रविवार को इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल को सौंपेंगे समर्थन पत्र। पटना में बीजेपी नेताओं की बैठक खत्म। बैठक में मौजूद रहे प्रभारी विनोद तावड़े, सांसद और विधायक। पटना में रविवार को सुबह 9 बजे बीजेपी की मीटिंग में मौजूद रहेंगे विधायक और सांसद। रविवार को होने वाली बीजेपी की बैठक में जिला अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक नड्डा कर सकते हैं बैठक को लीड। रविवार की सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों को उपस्थित रहने के निर्देश। पटना में आरजेडी विधायकों की बैठक खत्म। बैठक में अपने विधायकों से बोले तेजस्वी, कहा मैंने हमेशा सीएम नीतीश का सम्मान किया। गठबंधन को लेकर बोले तेजस्वी, कहा हम गठबंधन के साथ बने हुए, मैंने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। बैठक में शामिल आरजेडी नेता मनोज झा ने दी जानकारी, कहा बैठक बहुत सकारात्मक हुई। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा हर मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई। आरजेडी प्रमुख लालू यादव लेंगे आखिरी फैसला। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा आरजेडी नेतृत्व काफी बेचैन, वो प्रलाप कर रहे हैं। लालू यादव का विधायकों को निर्देश, कहा किसी भी स्थिति के लिए रहे तैयार, पटना में ही रहे सभी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई बैठक, सीएम नीतीश कुमार के फैसले को लेकर आगे की बनाई गई रणनीति। बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा इतनी आसानी से दोबारा नहीं होने देंगे ताजपोशी। सरकार बचाने के लिए तेजस्वी का मास्टर प्लान, सीएम पद के लिए आगे कर सकते हैं दलित चेहरा। बिहार में सियासी हलचल पर कांग्रेस की नजर। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्र ने कहा बीजेपी जो भी चाहेगी वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की मीटिंग से पहले कुछ कार्यकर्ताओं ने उठाई बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग। मांझी के घर हम विधायक दल की बैठक खत्म। राजनीतिक उथल पुथल के बीच मांझी ने शुरू की तोलमोल। लालू और कांग्रेस की कोशिशों को बड़ा झटका। एनडीए के साथ ही रहेंगे जीतन मांझी, हम विधायक दल की बैठक में फैसला। लालू परिवार की बढ़ी मुश्किल, ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली कोर्ट ने लिया संज्ञान। राबड़ी देवी को 9 फरवरी को पेश होने को कहा। जमीन के बदले नौकरी का मामला, मीसा भारती हेमा यादव को ईडी का समन भेजा गया। कांग्रेस भी बिहार में हो रही उठापटक पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा बीजेपी जो भी चाहेगी वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के रुख में दिखा बदलाव। गिरिराज सिंह ने कहा मैं किसी के विरोध या स्वागत में नहीं, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य पार्टी के हित में फैसला करेगा। बिहार के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, लोकसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई पार्टी की बैठक। बिहार में सियासी हलचल के बीच में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी केजरीवाल सरकार को करना चाहती अस्थिर। 21 आप विधायकों से बीजेपी ने किया संपर्क। केजरीवाल की मंत्री आतिशी का आरोप, बीजेपी ने आप विधायकों को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का बड़ा फैसला, राज्यों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति का ऐलान। यूपी का जिम्मा बैजयंत पांडा को सौंपा, बिहार संभालेंगे विनोद तावड़े। मंगल पांडे, अमित मालवीय, आशा लाखड़ा को बीजेपी पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी। राधा मोहन अग्रवाल, सुधाकर रेड्डी को सौंपा कर्नाटक का जिम्मा। पंजाब में जिम्मा संभालेंगे विजय रूपाणी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने तरुण चुग और आशीष सूद को सौंपी कमान। श्रीकांत शर्मा, संजय टंडन बनाए गए हिमाचल के चुनाव प्रभारी। ज्ञानवापी मामले में एसआई रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद विश्व हिंदू परिषद की मांग, हिंदुओं को सौंप दिया जाए ढांचा। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। आरजेडी के सभी मंत्रियों ने खत्म किया कामकाज, आवास पर रखी विभागीय फाइल्स को वापस सचिवालय भेजा। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 10वीं बार भेजा समन। 29 से 31 जनवरी तक पेश होने का निर्देश, कुछ कागजात की मांग। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का तंज, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इंडिया ब्लॉक तोड़ो यात्रा। जिनमें एकलव्य स्टेडियम में होगी आम आदमी पार्टी की रैली। तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए हरियाणा उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा पहुंचे।
इंदौर में रामलला के दर्शन के बाद रोने लगी सुमित्रा महाजन। कहा, जो हुआ वो घटना में कभी नहीं भूल सकती। राजधानी दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड एनसीसी परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 17 राज्य निषेधालय की टुकड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी को दी उच्च कोटि की सलामी। परेड की समीक्षा के लिए जिप्सी में सवार हुए पीएम मोदी। हाथों में तिरंगा लहराते लोगों का दिखाई दिया जोश। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार कर बढ़ाया मनोबल। संयुक्त बैंड दस्ता ने बांधा समा। सारे जहां से अच्छा बैंड धुन ने दर्शकों में भरा जोश। राष्ट्रीय ध्वज, तीनों सेनाओं के ध्वज और राष्ट्रीय कैडेट कोर के ध्वज के साथ 5 घुड़सवारों ने की परेड की अगुवाई। पीएम मोदी ने खड़े होकर बढ़ाया उत्साह। मुस्कुराते हुए पीएम मोदी ने ली परेड की सलामी। उत्तर क्षेत्र के कंटिंजेंट जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कैडेट परेड में शामिल। सवार सुहाना को जिन्होंने अपने हाथों में 24 मित्र राष्ट्रों के युवा कैडेट दस्ता ने परेड में लिया हिस्सा। भूटान का दस्ता सबसे आगे रहा। देश के कोने कोने से लाई गई माटी कलश प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई। प्रकाशमय हुआ एनसीसी लोगो कलश। मिट्टी से बनाई जाएगी एनसीसी लोगों की रेप्लिका। कार्यक्रम में दिखी नारी सशक्तिकरण की झलक। मेजर शशि मेहता ने नारी शक्ति वंदन दौड़ 6 दिन में पूरी की। रानी झांसी की प्रतीकात्मक तलवार भेंट की। 17 निदेशालयों के 880 कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। 19 पारंपरिक नृत्य भी हुए यहां पर। कार्यक्रम में दिखी भारत की लोक संस्कृति की झलक। दक्षिण भारत, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, पंजाब के कैडेट की प्रस्तुति देख दर्शक रोमांचित हुए। पीएम मोदी ने युवा कैडेट को किया सम्मानित। 2023-24 के परेड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवा को किया सम्मानित। एनसीसी रैली को पीएम मोदी ने एड्रेस किया। कहा, एनसीसी की ये रैली एक राष्ट्र, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को निरंतर मजबूती दे रही। पीएम मोदी ने कहा, इस वर्ष देश मना रहा 75वां गणतंत्र दिवस। ये ऐतिहासिक पड़ाव देश की नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा। पीएम मोदी ने कहा, कभी बेटियों की भागीदारी सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित रहती थी। आज दुनिया देख रही जल, थल, नभ, अंतरिक्ष में लोहा मनवा रही बेटियां। महाराष्ट्र से आई है राहत देने वाली खबर। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज जरांगे पाटिल ने किया आंदोलन खत्म करने का ऐलान। सीएम शिंदे के हाथों जूस पीकर मनोज जरांगे ने खत्म किया प्रदर्शन। शिवाजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण पर मानी मनोज जरांगे की मांगे। मराठा आरक्षण पर जारी किया प्रस्ताव। शिंदे के मंत्रियों ने मनोज जरांगे को सौंपी प्रस्ताव की प्रति। आगामी विधानसभा सत्र में कानून बनेगा सरकार का प्रस्ताव। सरकार की पहल से मनोज जरांगे के समर्थकों में खुशी की लहर। ठाणे में बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। मराठा आरक्षण देने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने जाहिर की खुशी। मराठा समुदाय के लोगों को बधाई। सीएम शिंदे ने कहा, जो वादा किया था वो पूरा किया। हमने सभी मांगे मान ली। मुंबई में लोगों ने मराठा आरक्षण मिलने पर खेली होली। जमकर मनाया जश्न। अकोला में भी मराठा आरक्षण मिलने से लोग खुश। जमकर की आतिशबाजी, मिठाई खिलाई। नांदेड़ में आरक्षण मिलने से प्रसन्न लोगों ने निकाला विजय जुलूस। ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न। लगातार 5वें दिन अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़। ठंड के बावजूद दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। ठंड पर भारी भक्तों का उत्साह। सुबह सुबह पवित्र सरयू में डुबकी लगाते नजर आए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़े श्रद्धालु। दर्शन और पूजन के लिए लगी कतारें। अयोध्या में बीजेपी 30 जनवरी से करेगी राम दर्शन यात्रा की शुरुआत। 24 मार्च तक चलेगा ये अभियान। रोजाना 20,000 लोगों को करवाए जाएंगे दर्शन। अयोध्या में शुरू होने वाला है वीआईपी दर्शन का सिलसिला। 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री करेंगे रामलला के दर्शन।
गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पूजन पाठ। मंदिर में सभी संतों ने मिलकर करवाया धार्मिक अनुष्ठान। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने डे नाइट मैच का शुभारंभ किया। सीएम ने खुद खेला क्रिकेट। देहरादून में हैंडलूम एक्सपो का सीएम धामी ने किया उद्घाटन। दुकानदारों से सीएम ने की बातचीत। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्राइबल फेस्टिवल का शुभारंभ किया। बच्चे को सीएम ने किया दुलार। हैदराबाद में बीआरएस वर्किंग अध्यक्ष केटी रामाराव ऑटो में बैठकर पहुंचे तेलंगाना भवन। बड़ी संख्या में समर्थक रहे साथ। टिहरी के डीएम अधिकारियों के साथ बस से 70 किलोमीटर सफर कर बीडीसी बैठक में पहुंचे। कहा, इससे सरकारी ईंधन की बचत होगी। जमशेदपुर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली के जरिए लोगों को सड़क नियमों के प्रति किया जा रहा है जागरूक। विशाखापट्टनम में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में सभा में शामिल हुए लोग। भुवनेश्वर में ट्राइबल मेला 2024 का शुभारंभ। लोक कलाकारों ने पेश किए मनभावन लोक नृत्य। हिसार के 2 पूर्व वैज्ञानिकों को मिला पद्मश्री सम्मान। किसानों के हितों के लिए किया उल्लेखनीय काम। अमृतसर में बाबा दीप सिंह के जन्म दिवस पर गुरुद्वारे में जुटे श्रद्धालु। छोटे बच्चों को पहनाई दस्तार। जालंधर में सीएम भगवंत मान ने सड़क सुरक्षा फोर्स को दिखाई हरी झंडी। सड़क पर लोगों की सहायता करेगी फोर्स। संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर का हुआ पुनर्निर्माण। सीएम नवीन पटनायक ने की यहां पर पूजा। झालावाड़ में खेल प्रतियोगिता में शामिल हुई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। युवक युवतियों ने की परेड। खेल प्रतियोगिता में सांसद दुष्यंत सिंह ने थामा बल्ला। खिलाड़ियों के साथ खेला क्रिकेट। हैदराबाद टेस्ट रोमांचक मोड़ पर। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बना लिए 126 रन की बढ़त। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बनाए हैं 316 रन। 6 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। बुमराह ने 29 रन देकर 2 विकेट लिए। बाकी गेंदबाजों का औसत प्रदर्शन। ऑली पोप ने जमाया शानदार शतक। 148 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं पोप। 208 गेंदों का किया है सामना। बेन ने दूसरी पारी में बनाए 47 रन। बेन फोक्स ने खेली 34 की पारी। टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए थे 436 रन। शतक से चूके रविंद्र जडेजा बनाए 87 रन। भारत के रोहन बोपन्ना ने मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स खिताब किया अपने नाम। ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स फाइनल में रोहन मैथ्यू की जोड़ी ने सिमोन एंड्रिया को 7-6, 7-5 से दी मात। इकतालीस साल की उम्र में रोहन ने जीता ग्रैंड स्लैम खिताब। 60 बार ग्रैंड स्लैम डबल्स खिताब जीतने में हो चुके थे नाकाम। रोहन ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए। बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी एरिना सरबालेंका ने 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। सबालेंका ने फाइनल मुकाबले में चीन की झेंग किनबेन को मात दी।